हेलो दोस्तों, आज हम शब्द निर्माण के जो 4 प्रकार होते हैं उसमें से एक प्रकार होता है समास। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समास का सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है सम, धन, आस। इसमें सम का मतलब होता है पास, आस का मतलब होता है रखना। आप शाब्दिक अर्थ से ही समझ सकते हैं कि समास में क्या होता होगा। समास में हम दो शब्दों को पास पास रख के एक नया शब्द बनाते हैं। इसको हम व्याकरणिक परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम उदाहरण देखते हैं गंगा का जल। तो इसमें हमने क्या करा, गंगा और जल दो शब्दों को मिला के एक नया शब्द बनाया, गंगा जल। अब हमने जो ये क्रिया करी पूरी, इस क्रिया में हमने जो कार्य किया, इसमें 4 हमने कार्य किए टोटल। तो इन चारों का हमने अलग अलग नाम दिया है। उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है ये। पहला होता है समस्त पद। समस्त पद होता है इस विधि अर्थात समास विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले हमारे पास क्या था, गंगा का जल। गंगा के जल में हमने एक विधि, जब समास विधि का प्रयोग किया और उसके बाद एक नया शब्द बनाया गंगा जल, तो ये जो हमारे पास नया शब्द आया इसी को हमने बोला समस्त पद। अब दूसरा शब्द देखते हैं हमारा क्या है हमारे पास, समास विग्रह। जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना। तो हमने ये नया शब्द बनाया था, इसमें हमने क्या किया था, दो शब्दों को जोड़ा था। अब वापस से अगर हमसे कहा जाए वापस वैसा ही लिखना है तो हम क्या करते हैं, इसको वापस से वैसे लिखने के लिए इन दोनों शब्दों को अलग अलग करते हैं, गंगा का जल। तो इसी को कहा जाता है समास विग्रह। अब हमारे पास शब्द आते हैं पूर्व पद व उत्तर पद। अब हमने क्या किया था, समास क्रिया में दो शब्दों को मिलाया था ना, तो जो पहला शब्द होता है उसे कहते हैं पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसे कहते हैं उत्तर पद। देखिए, जैसे हमारा गंगा जल था, इसमें पहला शब्द है हमारा गंगा जिसे कहेंगे पूर्व पद, व हमारा दूसरा शब्द है जल जिसे कहेंगे उत्तर पद। अब आपको समझ आया होगा समास किसे कहते हैं। अब हम समास के प्रकार देख लेते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 होता है हमारा अव्ययभाव समास। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, तो पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। इन सब के बारे में हम आगे विस्तार में अध्ययन करेंगे। एक शब्द रह गया पद। अब पद किसे कहते हैं, जो हमारा शब्द होता है जब इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं तो इसको कहते हैं शब्द। लेकिन जब एक शब्द को अन्य शब्दों या अन्य शब्द के साथ मिला के प्रयोग किया जाता है तो उसको हम शब्द ना कह के पद कहते हैं। धन्यवाद।